वेदांत सार का अभ्यास सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। स्वामी सदानंद योगींद्र सरस्वती को प्रणाम और टीकाकार नरसिंह सरस्वती को भी प्रणाम। शांति मंत्र। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। हमने पिछले दिन वाक्य विवेचन देखा। कौन सा वाक्य विवेचन? तत्वमसि, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, उसी आधार पर, और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ जानना चाहा। यहाँ पे आप हाइलाइटेड अहम ब्रह्मास्मि शब्द दिखाई दे रहा है आपको? जी। ओके। तो इस अहम ब्रह्म अस्मि, मैं वही ब्रह्म हूं, ये एक भाव निर्माण हुआ। कब? जब गुरु ने अपने शिष्य को उपदेश दिया, तत्त्वम असि, वो ही तुम हो। वो कौन? वो ब्रह्म तुम ही हो। उसके पहले उस शिष्य का प्री क्वालिफिकेशन जो है तो कंप्लीट था। प्री क्वालिफिकेशन क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोग विराग, क्षमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। और उसके बाद वो जब गुरु के शरण में आता है, गुरु उसको, गुरु और शास्त्र के साथ वो श्रवण करता है। गुरुमुख से शास्त्र श्रवण श्रवण करता है, श्रवण मनन करता है उस शास्त्र को, उहापोह विचार करके, मतलब कि तर्क बुद्धि से, और किसी भी निगेटिविटी मन में न रखते हुए, पूर्णता से, न्याय से और तर्क से उस
शास्त्र को गुरुमुख से सुनता है, उसके ऊपर मनन करता है, चिंतन करता है, उसके बाद उसका मन निधिध्यासन में रत होता है। सब समय उसी के बारे में उसका मन चिंता करते है। चिंता मतलब हम लोग जो चिंता करते हैं वैसे नहीं, चिंतन। विजातीय देह बुद्ध्यादि जड़ पदार्थ निराकरणेन। निधिध्यासन क्या है? विजातीय जो देह बुद्धि आदि जो है उसका निराकरण करते हुए, विजातीय देहादि बुद्धि अंत, देह से लेकर के बुद्धि पर्यंत जो जड़ पदार्थ है उनका निराकरण करते हुए, मैं फ्रॉम ग्रॉस टू टोटल सब्टल। वो क्या है? विजातीय पदार्थ है। एक देखा सजातीय, विजातीय और स्वगत, ये तीन प्रकार के भेद हमें निराकरण करने हैं। अखंड में स्वगत भेद नहीं है, अखंड में सजातीय भेद नहीं है, लेकिन अखंड के साथ विजातीय भेद है। विजातीय क्या है? देह, हम अपने आप को देह मानते हैं, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन दुखी हुआ। बुद्धि, मैंने ऐसे सोचा, मेरे दिमाग में ऐसे आया ही नहीं, मैंने ये चीज मैं भूल गया, मैं समझ में नहीं पा रहा हूं ये कैसे करना। ये ऑल दिस थिंग्स आर ग्रॉस आइटम्स अदर देन द रियलिटी विच वी आर गोइंग टू फाइंड। ये इसलिए विजातीय है। उनका निराकरण करते हुए हमें अखंड चाहिए, सच्चित आनंद चाहिए। और विजातीय क्यों है? क्योंकि उसमें भेद है, वो नश्वर है, उसमें कुछ टाइम लिमिट्स है, वो क्षय प्रवृत्ति का है। सजातीय अद्वितीय वस्तु विषयक। तो सजातीय वस्तु कौन सी है? अद्वितीय वस्तु है। अद्वितीय जो दूसरी नहीं है वो सजातीय है। विजातीय कौन सी? ये देहादि बुद्धि। प्रत्यय प्रवाहीकरणम। प्रत्यय मतलब ओनली दोज काइंड ऑफ थॉट्स, उसका प्रवाह, जैसे नदी का प्रवाह चलते रहता है, अव्याहत चलते रहता है, उसमें जितने भी बाधाएं आए नदी रुकती नहीं, अपने प्रवाह के साथ अपने गंतव्य स्थल के तरफ वो जाती ही रहती है। उसी तरह ये अपना निधिध्यासन होना चाहिए। उसे कहते हैं निधिध्यासम इति अर्थः। ये निधिध्यासन जब हम उसमें परिपक्वता आती है निधिध्यासन में, हम देह नहीं है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, शिवोहम शिवोहम, ये जो शंकराचार्य ने हमें जो निधिध्यासन के लिए बहुत अच्छा एक स्तोत्र दिया हुआ है, उसका अभ्यास करते करते हमारे मन की एक प्रकार की एक अवस्था हो जाती है। वो क्या है? व्युत्थान निरोध संस्कारयो। व्युत्थान निरोध। व्युत्थान मतलब उससे अलग होना। किससे अलग होना? निधिध्यासन से। ये जो नित्य प्रवाह जो है उससे हमें अलग नहीं होना है।
तो निदिध्यासन पक्का हो जाएगा। वित्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावे सति चित्तस्य एकाग्रता परिणामः समाधि। अब समाधि की व्याख्या की गई। समाधि की व्याख्या यहाँ पे की गई है। वित्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावे सति चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। चित्त का एकाग्रता परिणाम, चित्त का वो परिणाम है। चित्त हैज बीन मॉडिफाइड इटसेल्फ इसमें, उस निधिध्यासन में उसने अपने आप को, उस चित्त ने, अपने चित्त की वृत्तियों ने अपने आप को देह से, बुद्धि से, मन से, अपनी जो आइडेंटिटी है उससे अलग किया। व्युत्थान निरोध संस्कार, ये संस्कार हुआ। संस्कार कब होता है? कंटिन्यूअस उसका हैबिट बनाने से और उसका प्रादुर्भाव बढ़ता है। प्रादुर्भाव मतलब इफेक्ट बढ़ता है। और वो बढ़ने से होता क्या है, परिणाम क्या है? समाधि, चित्त की एकाग्रता हो जाती है और उसे समाधि कहते हैं। आया समझ में? समाधि की व्याख्या समझ में आई? थोड़ा थोड़ा और क्लियर कीजिए। समाधि की व्याख्या यही की जा रही है कि चित्त का एकाग्रता परिणाम है ये। चित्त को एकाग्रता करने का अभ्यास रोज, समझो हम एक ही समय में, एक ही टाइमिंग में कुछ बैठते हैं चित्त को शांत करने के लिए, तो उस समय उस मन को आदत बनती है शांत होने की। उसमें और किसी प्रकार के व्युत्थान संस्कार नहीं बनते। व्युत्थान वृत्तियां मतलब अलग अलग प्रकार की वृत्तियां उसमें नहीं आती। एक ही प्रकार की वृत्ति आती है। वो कौन सी वृत्ति है? सजातीय अद्वितीय वस्तु की ही वृत्ति उस मन में आ जाती है। अभी क्या हो रहा है हमारा, हमारे मन में वृत्तियां कौन सी आती है? विजातीय वृत्तियां आती है। तो किससे विजाती है? अखंड से अलग ऐसी वृत्तियां आती हैं। मैं देह हूँ, मेरा नाम ये है, मैं अमुक हूँ, मेरा इतनी संपत्ति है, या मेरे पास ये चीजें हैं, ये मेरा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे लोग, ये मैं और मेरा, ये सब विजातीय वृत्तियां हैं मन की। और इसी में हम आनंदित रहते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि निधिध्यासन जब हम करने जाएंगे, जैसे निधिध्यासन किसका कब करेंगे? जब गुरु हमें और शास्त्र के आधार पर उपदेश करेंगे, शास्त्र का अभ्यास करेंगे, उस शास्त्र के जो मीनिंग है उसका, शास्त्र वाक्यों का, उस उसके ऊपर मनन करेंगे, उसको, उसके अर्थ के ऊपर मनन करेंगे, तो हमारे मन में एक विशिष्ट वृत्ति निर्माण होगी। वही है निधिध्यासन। उसी का एक आ, अपने मन में वही चलता रहेगा। वो हुआ निधिध्यासन। और वो निधिध्यासन दृढ़ होगा
तब चित्त की एकाग्रता होगी। सजातीय वस्तु में एकाग्रता होगी। अखंड के साथ ऐसा अभी भी नहीं बताया है। सजातीय, उस रिलेटेड टू अखंड, रिलेटेड टू सच्चिदानंद, उसके नजदीक नजदीक, ये भी हो सकता है ऐसे। चित्तस्य एकाग्रता परिणाम समा, वो ही समाधि है। सच द्विविधा, दो प्रकार की है। इति आह सविकल्पको निर्विकल्पकश्च तस्य लक्षणम आह। हमने ये कल देखा कि ये दो विकल्प हैं, सविकल्प और निर्विकल्प है। अहम ब्रह्म अस्मि इति शब्द अनुविद्धतया अद्वितीये वस्तुनि चित्तवृत्ते अवस्थानम इत्येकः कहा। एक कहा, एक प्रकार की जो अपने प्रथम जो सविकल्प समाधि है, सविकल्प समाधि में भी यहाँ पे उन्होंने दो बताए हैं। उसमें एक क्या है? शब्द अनुविद्धतया, शब्द के आधार। कौन सा शब्द? ओम। इस शब्द से क्या किया जाता है? मुंडक उपनिषद में एक बहुत बढ़िया एक श्लोक है। प्रणवो धनु क्षरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु, प्रणव माने ओंकार, ये है धनुष। प्रणव, क्षरो ही आत्मा, मैं, आइडेंटिटी ऑफ मी, उस आत्मा का है। क्योंकि हमें पता नहीं है, ये जीवात्मा, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, जीव और ब्रह्म दोनों अलग हैं, मैं अलग हूँ, ऐसा एक हमारी संकल्पना है। उसे कहा है आत्मा। आत्मा का ही नाम दिया है आत्मा, मतलब मैं, ये संकल्पना। प्रणवो धनु क्षरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। जैसे ये सामने कुछ एक टारगेट दिया हुआ है, बुल्स आय बोलते हैं, या एक पेड़ है, उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाती है धनुष बाण की। ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, लक्ष्य कौन सा है? ब्रह्म है। और जाएगा कौन लक्ष्य में? बाण जाएगा, वो क्या है? आत्मा। वो मतलब जीवात्मा। प्रणवे प्रणवो धनु, इसलिए बोला शब्द अनुविद्धतया। शब्द के साथ प्रणव का उच्चारण करते हुए, प्रणव का ध्यान करते हुए, प्रणव का जो वाइब्रेशन अपने अंदर गुंजन करते हुए, उस ये जो छोटा वाइब्रेशन है वो बड़े वाइब्रेशन के साथ ट्यून अप करेगा। रेजोनेंस में दोनों बजे एक साथ बजने, इसे कहते हैं सिम्फोनी। तभी वो संगीत सुरीला और कान में मेलोडियस लगता है। दोनों एक सुर में बजने चाहिए, बड़ा इंस्ट्रूमेंट छोटा इंस्ट्रूमेंट। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, वेद वेधव्यम मतलब उसको एम करो। अप्रमत्तेन, कहीं और तुम अपना ध्यान मत हटाओ, यहाँ देख रहा हो वहां देख रहे हो, ऐसे नहीं। उसी उसी जगह पे, कौन सा? ब्रह्म एकमात्र लक्ष्य है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, अर्जुन का।
जिसको सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता था, उस लक्ष्य को ही वो वेद करता था। अप्रमत्तेन, वो और कुछ चीज नहीं देखते थे। गुरु ने कहा वहां एक पंछी बैठा है, पेड़ है, पंछी है, और पंछी की आंख है। उस पंछी की आंख को तुमको मारना है। तो अभी बोलो तुम क्या देख रहे हो? बोले पंछी की आंख देख रहा हूं। गुरु ने बोला है उसको पेड़ है, पेड़ अभी नहीं देख रहा वो। पंछी है, पंछी को भी नहीं देख रहा हो। आसपास जो तोता है वो भी हरा हुआ, हरा है। अगल बगल में उसके पत्ते भी हरे हैं, लेकिन ये हरे पत्ते को नहीं देखता। हरा जो अ, तोता है उसको भी नहीं वो देखता। उसकी जो लाल आंख है, सिर्फ उसी को देखता है। उसी तरह अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, किसी और चीजों में मन उलझना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि व्युत्थान निरोध संस्कार योग अभिभव। व्युत्थान संस्कार जो मन में उठते हैं, उससे दूर हटते हुए चित्त का एकाग्रता परिणाम समाधि है। और उस प्रकार की जब समाधि आएगी, अद्वितीय वस्तुनि चित्तवृत्ते अवस्थानम। वस्तु बोला है, वस्तु, टेंजिबल थिंग। इस ये जो अद्वितीय वस्तु में चित्त के वृत्ति की अ- अवस्थानम उसमें हो जाता, मतलब वो जो बाण निकला प्रणव के धनु के साथ, आत्मा का बाण जाके ब्रह्म में ही जाके अटक अटक गया। ये एक प्रकार का सविकल्प समाधि का उदाहरण हमने हमने देखा। द्वितीय तो ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी विलय अनपेक्षया अहम ब्रह्म अस्मि इति शब्द अनुविद्धतया अद्वितीये वस्तुनि अविच्छेदेन चित्तवृत्ते अवस्थानम इति अर्थ। पहले में क्या है? सिर्फ शब्द अनुविद्ध है, और वहां चित्त वृत्ति की एक अखंडाकार वृत्ति निर्माण हुई, और उसने उस जो अद्वितीय वस्तु के साथ अपने आप को ढाल लिया। दूसरे में क्या है? ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी विलय अनपेक्षया। अन अपे अब उसकी अपेक्षा न कर, मतलब वहां पे ज्ञातृ ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन जो त्रिपुटी है, थ्री डायमेंशंस जो है, यह तीन प्रकार उसमें ये जो इन्वॉल्व है, किसी भी ज्ञान में, किसी भी वस्तु का जागतिक हो, उस वहां पे भी ज्ञातृ ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार रहते ही हैं। तो ये वहां पे उपस्थित है। ऐसी एक चित्त की वृत्त अवस्था, समाधि की अवस्था, चित्त के एकाग्र की अवस्था, उसे नंबर 2 कहा गया है सविकल्प समाधि। एक सविकल्प समाधि ए और सविकल्प समाधि बी। इसलिए यहाँ पे उसका उदाहरण देते हैं। तत्र सविकल्पो नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयानपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारितायाश्चित्तवृत्ते अवस्थानम। तदा
मृण्मय गजादि भाने अपि मृद्भानवद अद्वैत भाने द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते। मृद्भानवद, मट्टी देखते हुए भी हम उस मट्टी के बने हुए जो खिलौने हैं, उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग आकार है, वो भी देख पाते हैं। इसलिए उसको सविकल्प भी कहा गया। यहां तक समझ में आया? कल कल का ही पोर्शन हम रिपीट ले रहे हैं। हेलो। जी स्वामी जी। ओके। अच्छा, यहाँ पे अभी नया टॉपिक उसने लिया है। कुछ आक्षेप लिया हुआ है। आक्षेप, और उसके बाद कल हमने ये भी देखा था, खल सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये आज देखने की बात थी, लेकिन हमने कल का पोर्शन ही थोड़ा रिपीट किया, कल का ना परसों का। तो अ, अभी तो 4 बज ही रहे हैं, नया टॉपिक हम नहीं ले रहे हैं। जी। ज्यादा ब्रेन को तकलीफ नहीं देंगे। तो ये हमारा कल के लिए रखते हैं। हम्म, ये आक्षेप है, हमारे स्टूडेंट का आक्षेप है ये। तो ये आक्षेप हम, और आक्षेप का उत्तर वो कैसे दे रहा है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है। जी। तो आज हम यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।